हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। यानी जो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए और किस तरह से जो भारत में जो है राजनीतिक सत्ता स्थापित की। तो देखते हैं आज हम गांधी जी के जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंदोलन थे कौन कौन से। आपका चंपारण थे, आपका खेड़ा थे और अहमदाबाद। तो इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं। कौन से आप गांधी जी की जो प्रमुख 3 आंदोलन कौन से थे दक्षिण अफ्रीका से भारत में आने के बाद। तो इसको हम याद रखेंगे चक दे इंडिया, यानी चक दे। सी से क्या रखेंगे आप चंपारण, ए से क्या रखेंगे अहमदाबाद, और क्या है आपका उसके बाद क्या है आपका खेड़ा सत्याग्रह। मतलब जो चक दे इंडिया, मतलब बोलते हैं ना कि गांधी जी के 3 आंदोलन कौन थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ये जो तीन तीन जो आंदोलन थे इन्होंने क्या गांधी जी ने अपनी क्या आंदोलन की यहाँ से शुरुआत की थी और काफी सक्सेस थे। तो आज हम पढ़ेंगे जो गांधी जी की नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब जो गांधी जी के जो कौन कौन से नेशनल मूवमेंट चलाए थे भारत में साउथ अफ्रीका से भारत में आने के बाद, उसके बारे में आज हम पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब प्रथम विश्व चल रहा था उस समय कहाँ थे गांधी जी, आपका दक्षिण अफ्रीका में थे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध बाद जब गांधी जी क्या है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो प्रथम विश्व बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो सबसे प्रमुख घटना थी गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। यानी क्या प्रमुख घटना क्या थी, गांधी जी का क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत में प्रवेश। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ना, ये आपका भारतीय राजनीति में प्रवेश क्या किसका, गांधी जी के ना। तो ब्रिटेन में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, देखिए इससे पहले क्या गांधी जी ने कहां से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। तो गांधी जी तो छोटे मोटे इंसान तो थे ही। देखिए गांधी जी कौन थे, गांधी जी के पिताजी कौन थे। गांधी जी के पिताजी क्या है आपका गुजरात में जो राजकोट है ना वहां पे क्या है दीवान थे। तो गांधी जी इस तरह से उनकी जो है जो उनकी काबिलियत काफी ऊंची थी, यानी काफी बड़े राजघराने से थे, राजघराने से नहीं काफी बड़े घर से थे। तो उस समय जो दीवान था, जो उनके पिताजी क्या राजकोट में दीवान थे। तो गांधी जी को क्या जो वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए आपके ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। तो ये ब्रिटेन में उन्होंने क्या कहा कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वकालत करें। तो देखिए जब गांधी जी अपनी क्या शिक्षा क्या ब्रिटेन से यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली, उसके बाद उन्होंने क्या अपने कानून मतलब जो आपके वकालत मतलब जो वकालत सीखने के सबसे पहले कहाँ गए आपका वकालत करने के आपका साउथ अफ्रीका ने दक्षिण अफ्रीका गए ना। तो ये वकालत करने कहाँ आपका दक्षिण अफ्रीका चले गए, वहां भारतीयों के प्रति। देखिए अब जो गांधी जी जब वहां दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने देखा कि जो भारतीय लोगों पे काफी नस्लीय भेदभाव हो रहा है, मतलब एक प्रकार से नस्ली यानी कि गोरे काले। तो इस पर क्या टिप्पणी हुई, तो वहां पर क्या गांधी जी ने अपना क्या कानूनी के दांव पे चलाकर उनको क्या है उनसे मुक्त कराया। तो यहीं पे हम देखते हैं कि भारतीय प्रति होने वाले नस्लीय भेदभाव, अन्याय और हिंसा के खिलाफ क्या राजनीतिक संघर्ष। तो वहां पे गांधी जी ने क्या है जो भारतीय खिलाफ होने वाले नस्लीय भेदभाव का क्या है उन्होंने राजनीतिक संघर्ष किया। और जो क्या है पूरी तरह से एक क्या है सत्याग्रह पर आधारित थे, यानी वो क्या है जो भी गांधी जी आंदोलन करते थे काफी शांत स्वभाव से करते थे। तो ये आंदोलन क्या है एक तरफ से शांत सत्याग्रह कहलाया था। ओके, उसके बाद हम देखते हैं जब 1900 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित, देखिए 1900 में दक्षिण अफ्रीका, तो गांधी जी की सबसे जो पहली पत्रिका क्या थी, हिंद स्वराज। तो ये आपका हिंद स्वराज थी ना। तो 1900 में जो दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित हिंद स्वराज में उन्होंने क्या है स्वराज्य की किसकी स्वराज्य की व्याख्या की। और उन्होंने यह पुस्तक क्या है उन्होंने लंदन से दक्षिण अफ्रीका। तो जो ये जो हिंद स्वराज पत्रिका थी उन्होंने कहाँ लिखी, तो उन्होंने लिखी क्या लंदन से। जब वो लंदन से क्या दक्षिण अफ्रीका कहाँ जा रहे थे, लंदन से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तब उन्होंने यह पत्रिका क्या जहाज पर लिखी। कहाँ लिखी, सिर्फ जहाज में। जब जहाज में हम उस समय तो वायुयान था नहीं थे, एरोप्लेन। तो जो उस समय जो यात्रा थी क्या पानी जहाज के साथ होती, पानी जहाज से होती थी। तो उस समय जब गांधी जी क्या है लंदन से आपका दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तब उन्होंने क्या किया हिंद स्वराज क्या है आपका समाचार पत्रिका लिखी है। ओके, उसके बाद है जनवरी। देखिए अब वहां तो दक्षिण अफ्रीका चले गए, उसके बाद जो वापसी हुई आपका गांधी जी का जो भारत में वापसी हुई कब हुई, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी हुई। तो इसके बाद देखते हैं जनवरी 1915 में गांधी जी क्या है भारत लौटे। और उन्होंने क्या फिर क्या है पूरे देश का उस समय जो भारत देश में क्या चल रही थी, भारत देश में एक ही चीज चल रही थी, जो ब्रिटिश सरकार है क्या जो भारतीय जनता पर अत्याचार कर रही थी, जो जुल्म कर रही थी और क्या अपना खजाना भरी थी। तो गांधी जी ने क्या एक एक करके जब वो 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और ये देखना चाहा कि हमारे देश में भी क्या चल रहा है।
तो उन्होंने पाया कि जो ब्रिटिश सरकार की जो अन्यायपूर्ण अत्याचार है, उन्होंने क्या भारत में दरिद्रता, गरीबी, अस्पृश्यता, बेरोजगारी, ये सब चीज गांधी देखे तो गांधी जी काफी हताश हो गए कि हमारे देश में हो क्या रहा है। तो इस तरह से गांधी जी ने यहाँ पर अपना आंदोलन की शुरुआत करते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, क्या भारतीय कृषकों व जनता की क्या दीनहीन दशा को क्या समझा। मैंने वही बताया कि जो भारतीय जो किसान है, क्या उस समय जो किसानों पर क्या है बहुत अत्यधिक अत्याचार होता था। तो जो गांधी जी ने क्या है इन किसानों की जो दीन दुखियों को समझा कि भाई हमारे देश में क्या हो रहा है, इस तरह से उन्होंने क्या आंदोलन प्रारंभ किया। तो उसके बाद देखते हैं हम 1915 में, देखिए 1915 में उन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। तब की 1915 में। देखिए अब दक्षिण अफ्रीका से तो गांधी जी भारत आ गए, तो अब उन्होंने रहने के लिए एक कुटीर स्थान की, कहा गुजरात में। गुजरात में कहा आपका आपका 1915 में उन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती के आश्रम की स्थापना। कब की? 1915 में आपका अहमदाबाद के पास साबरमती, क्या आपका जो साबरमती ना आश्रम, कहा साबरमती आश्रम की स्थापना की ना, कहाँ की? आपका अहमदाबाद में ना। अब देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं हम क्या जो गांधी जी का सबसे पहला जो सफल आंदोलन क्या था आपका, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आपका? 1917 में इन्होंने गांधी जी ने प्रारंभ की थी। तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था आपका? बिहार के, जो है ना बिहार के जो चंपारण क्षेत्र है ना, चंपारण, वहां पे क्या है सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? देखिए बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रचलित आपका तीन कठिया पद्धति के तहत किसानों से क्या, तीन कठिया पद्धति क्या होती थी? देखो किसानों से क्या उस समय जो ब्रिटिश सरकार 3/20, इसको बोलते हैं तीन कठिया पद्धति से क्या है लगान वसूल करती थी। तो ये बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रचलित आपका तीन कठिया पद्धति के तहत किसानों को, जो आपका किसान था ना, किसानों को अपनी जमीन से क्या 3/20 या अपनी जमीन से 3/20वें हिस्से में क्या नील की खेती, आपका क्या नील की खेती करना अनिवार्य था। क्या था? देखिए जो बिहार में तो जो किसान थे ना, उनको क्या ब्रिटिश सरकार ने क्या हुकूमत दी थी कि भाई आप 3/20 क्षेत्र में नील की खेती करेंगे। तो उस समय क्या जो बिहार में जो चंपारण क्षेत्र था, नील की बहुत ज्यादा उत्पादन होती थी, तो इससे अंग्रेजों को काफी आय होता था। तो इससे क्या है नील की खेती में उत्पादन बढ़ा था। तो उन्होंने क्या किसानों को एक जरूरी जरूरी चीज थोप दी कि आप अपने 3/20 क्षेत्रों में ही क्या है आपका हिस्से में नील की खेती कर सकते हैं। ओके, अनिवार्य था। उसका जो आपका निथले, जो उस समय नीले, जो आपका नीले ठेकेदार होता था, क्या आपका नीले ठेकेदारों द्वारा तय दामों पर क्या नील बेचना था। तो जो समय जो बड़े बड़े बागान मालिक होते थे, नील के जो भी ठेके रहते थे, उनको क्या है आपको उचित दामों पर बेचना होता था। क्या आपका उचित दामों द्वारा क्या नील बेचना होता था। तो जिससे क्या जबरिया, क्या आपका जबरिया नील की खेती, आपका जबरिया नील की खेती और ठेकेदारों के अत्याचार, आपका ठेकेदारों के अत्याचारों के विरुद्ध जो आप उस समय था, तो ठेकेदार क्या करते थे अपनी फसल की उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या है किसानों पर अत्याचार करते थे। कौन? आपका नील बागान होते थे ना। या आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे 11-12 में, इसमें काफी अच्छे डिटेल से क्या नील बागानों द्वारा किसानों पर अत्याचारों को बताया गया। तो यहाँ हम शॉर्ट से पढ़ेंगे जो नील की खेती में जो ठेके द्वारा जो किसानों पर अत्याचार किया जाता था, उसके विरुद्ध किसानों में असंतोष बढ़ता गया। तो इसमें क्या राजकुमार शुक्ला के जो बुलाने पर, ये नेता थे, राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर गांधी जी क्या चंपारण पहुंचे। किसके बुलाने पर गांधी जी क्या चंपारण पहुंचे? आपका क्या है आपका राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर वो क्या है गांधी जी क्या है कहाँ पहुंचे? आपका चंपारण क्षेत्र में पहुंचे ना। ओके, उसके बाद उनके साथ कौन कौन थे? आपका राजेंद्र प्रसाद थे, मजहरूल हक थे, कृपलानी थे, महादेव देसाई थे। कौन कौन थे उनके साथ? देखिए राजेंद्र प्रसाद थे, आपका मजहरूल हक थे, सुचेता कृपलानी थे, और क्या जो महादेव देसाई थे। तो इन सभी लोगों मिलकर क्या है चंपारण का दौरा किया और देखिए भाई चंपारण में हो क्या रहा है, किसानों की जो इतनी दयनीय दशा है, वहाँ पे जो बागान मालिकों द्वारा क्या अत्यधिक मात्रा में किसानों से क्या काम कर रहा है, कौन से 3/20 तीन पद्धति के माध्यम से वहाँ किसानों को अत्यधिक फोर्स किया जा रहा है कि आप हमें इतने क्या है आपका जो नील उत्पादन करके दीजिए। तो यहाँ पर गांधी जी पहुँचते हैं और अधिकारियों ने, देखिए जो ब्रिटिश अधिकारियों थे उन्हें चंपारण छोड़ दिया। देखिए गांधी जी तो पहुँच गए,
अब उन्होंने क्या है, ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने क्या चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया। क्या उन्होंने चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, किंतु वे क्या किसानों की दिशा को सुधारने की मांग पर अड़िग रहे। सरकार को क्या आपका, सरकार को मजबूर होकर एक समिति गठन करना पड़ा, जिसमें क्या एक सदस्य क्या है, गांधी जी भी थे। कौन थे आपका, एक सदस्य आपका गांधी जी भी थे। किसानों के जो तीन कटिया पद्धति से छुटकारा मिला। देखिए जब गांधी जी पहुंचे तो उनसे क्या है, किसानों की जो तीन कटिया पद्धति से, उससे क्या उनको छुटकारा भी मिला ना, तीन कटिया पद्धति से उन्हें छुटकारा मिला। और गांधी जी का क्या भारत में यह पहला सफल आंदोलन था। किसका आंदोलन था आपका, देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, उसमें ये गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था, इसलिए इसको बहुत ही अच्छा आंदोलन था जो गांधी जी ने क्या चंपारण क्षेत्र में जो आपका क्या है, बगान मालिकों द्वारा 3/20 तीन कटे पद्धति से क्या किसानों से फसलों में क्या नील उत्पादन को बढ़ाने का जो एक तरफ से निहल्ले ठेकेदार होते थे, वे काफी अत्याचार कर रहे थे। तो इनसे क्या है, किसानों को क्या है बहुत ही, गांधी जी जब वहां गए तो उनसे क्या है, इनकी लगान वापस ली गई और क्या इससे मुक्ति मिल गई। ओके, उसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल। अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल कब हुई, 1918 में ना। तो जो गुजरात के जो अहमदाबाद है वहां पे मिल मालिकों द्वारा क्या है अपने जो नीचे जो काम करने वाले मजदूरों को क्या है बोनस नहीं दिया जा रहा था। तो इस पर क्या है, उन्होंने गांधी जी को बुलाया और फिर उन्होंने यह आंदोलन किया। इसके बारे में हम देखते हैं। तो अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल कब हुई, 1918 में। तो देखिए सन 1918 कब आपका, 1918 में आपका अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आग्रह पर, किनके, जो आपका अहमदाबाद के जो क्या मिल मजदूरों के आग्रह पर उन्होंने क्या मजदूरों और मिल मालिकों के मजदूरी में क्या है आपका प्लेग बोनस है। कौन से, जो आपका था ना, जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे और जो मिल के जो मालिक थे उनके बीच क्या है प्लेग बोनस, मतलब जो बोनस होता था उनके बीच क्या है विवाद हो, किनके बीच, मिल मालिक हो गया और मजदूरों के बीच ना। तो ये आपका क्या मिल मजदूरों के आग्रह पर उन्होंने क्या मजदूरों और मिल मालिकों के मजदूर में प्लेग बोनस के विवाद में हस्तक्षेप किया। ओके, उसके बाद जो मिल मालिक थे मजदूरों को क्या है 20% अधिक देना चाहते थे। तो हस्तक्षेप किया, तो जो मिल मालिक थे वो क्या मजदूरों को 20% अधिक बोनस देना चाहते थे, जबकि मजदूरों को क्या कितनी बोनस चाहिए थे आपका, मजदूरों को 50% अधिक की, यानी 50% की। देखिए अब जो मिल मालिक क्या चाहते थे कि हम मजदूरों को 20% बोनस दे, लेकिन मजदूर क्या चाहते थे कि हमें 50% क्या है बोनस मिले। तो बोनस अधिक मिलने की मांग की थी, तो जो क्या मिल मालिक देना नहीं चाहते थे। इस पर क्या गांधी के न मानने पर क्या आमरण अनशन पर, तो इस प्रकार क्या जो गांधी जी वहां पे गए और गांधी जी ने क्या यह नहीं माना कि हमें 20% नहीं, हमें 50% बोनस चाहिए। तो इस पर गांधी जी ने वहां पे आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। तो आमरण अनशन आरंभ कर दिया, जिससे बाध्य होकर आपका मिल मालिकों ने मजदूरी में क्या 35% वृद्धि की। देखिए अब 20% के बाद क्या 35% की वृद्धि की। और क्या गांधी का यह भूख हड़ताल का प्रथम प्रयोग था। तो गांधी जी का यह जो अहमदाबाद में सबसे पहला भूख हड़ताल था ना। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने अहमदाबाद मिल मालिकों की, मतलब जो मजदूरों को किया हड़ताल पढ़ी। उसके बाद लास्ट पढ़ते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्या है, देखिए खेड़ा में वर्षा नहीं होने के कारण, देखिए अब जो ये खेड़ा जिला है वहां पे क्या है वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण किसानों की फसल नष्ट होगी। देखिए क्या है आपके किसानों के खेड़ा में तो वर्षा नहीं हुई, नहीं उस वर्ष क्या अकाल पड़ गया खेड़ा में, गुजरात के ना। तो वहां पे जो अकाल पड़ गया तो वर्षा नहीं हुई, इसका क्या किसानों क्या है भूखमरी, बेरोजगारी और खाने के लाले पड़ गए। तो इस पर क्या है आपका, वे इस स्थिति में नहीं थे कि सरकार को पूरी लगान दे सके। कौन आपका लगान दे सके, किसान इस स्थिति में नहीं थे कि वे सरकार को लगान दे सके। मगर सरकार ने क्या है, जो ब्रिटिश सरकार ने लगान छोड़ने से मना कर दिया। देखिए अब ब्रिटिश सरकार क्या कहती है कि नहीं भाई हम तो पूरी लगान लेंगे। तो ये लगान लेने से क्या है, लगान छोड़ने से मना कर दिया। और गांधी जी ने क्या किसानों को सत्याग्रह के लिए संगठित किया। फिर इस पर क्या गांधी जी ने खेड़ा में क्या है किसान लोगों को बहुत बड़े कानून लेकर क्या एक आंदोलन, एक किसानों का क्या एक संगठन तैयार किया। और उसके बाद क्या उन्होंने किसानों को क्या राय दी कि लगान देना बंद कर दें।
अब किसानों को क्या है, जब वहां पे गांधी जी पहुंचे तो किसानों को उन्होंने क्या बोला कि देखो अब लगान लेना बंद कर दो आप लोग ना, किसको, आपका जो ऊपर ब्रिटिश सरकार बैठा है ना वो लगान लेता है, तो अब आपका लगान लेना बंद कर दो। जब सरकार ने खबर मिली तो केवल उन्हीं किसानों को लगान वसूलने का आदेश दिए। जब सरकार को यह, अब देखो जो ऊपर जो बैठी गवर्नमेंट है, जब उसको पता पड़ा कि अब जो किसान है ना वो लगान नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने इस स्थिति में क्या किया, सरकार मिली तो केवल उन्हीं किसानों से, जो उन्हीं किसानों से लगान वसूलने के आदेश दिए जो लगान दे सकते हैं, तथा यह क्या है, संघर्ष वापस लिया। और क्या, यह संघर्ष वापस लिया। इस दौरान क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के पूर्व अनुगामी बन गए। कौन बन गए, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के पूर्व अनुगामी बन गए। तो ये थे हमारे क्या, खेड़ा सत्याग्रह। तो गांधी जी के जो जन आंदोलन में क्या क्या विशिष्ट महत्व थे, यानी जो गांधी जी जो अपना आंदोलन किस तरह से करते थे, लोगों में प्रचार प्रसार, तो उसकी जो विशिष्टता है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए गांधी जी ने क्या, श्रम, आपका जो गांधी जी ने क्या है, आपका आम जनता में अंतर्निहित शक्ति को पहचाना, यानी क्या पहचाना गांधी जी को, गांधी जी ने, जो गांधी जी थे वो काफी शांत स्वभाव के विचार वाले थे, तो गांधी जी ने उन्हें जनताओं के बीच जाकर क्या किया, उनके अंतर्मन, उनकी आत्मा को जाना, पहचाना, समझा। इस तरह से उन्होंने अपने आंदोलन करने का निश्चय किया, और लोगों में क्या है, जन जागृति से ही मुक्ति को संभव माना। उन्हें सर्वसाधारण की शक्ति में, यानी जो उन्हें जनता की जो सर्वसाधारण शक्ति ना, उसमें पूरा विश्वास था, फुल कॉन्फिडेंस थे कि हाँ ये जनता में, मैं अगर ये काम करूंगा तो जनता मेरी साथ देगी। तो यही सर्वसाधारण की शक्ति में विश्वास था। वे जनता के बीच गए और उनके क्या है, जन आंदोलन, क्या आपके उनके जन आंदोलन में ध्येय भारत की राष्ट्रवादी आंदोलन में आम आदमी की, जो भारत में उस समय जो गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन चलाने वाले थे ना, तो उसमें क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन में आम आदमी की जो शक्ति होती है, आम आदमी शक्ति को क्या है, शामिल, यानी जो आम आदमी जो जनता थे उनकी शक्ति को शामिल करना चाहते थे ना, जिसमें वे हिंदू मुस्लिम एकता, क्या हिंदू मुस्लिम एकता और क्या सामाजिक जनता के समर्थक थे। कौन थे, आपके गांधी जी। मतलब उस समय जो समाज में चल रहे सभी आंदोलन को एक साथ इकट्ठा करके हम देश में व्यापक आंदोलन का प्रारंभ करें, तो ये गांधी जी का मेन उद्देश्य था ना। तो इस तरह उन्होंने कौन कौन से जो अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए क्या क्या तरीके और हथकंडे अपनाए, इस पर पढ़ते हैं। तो सत्य, उन्होंने सबसे पहले एक बात है कि जो गांधी जी सत्य के अहिंसा पुजारी थे, तो सत्य अहिंसा हो गया, आपका सत्य अहिंसा हो गया, न्याय प्रेम हो गया, पवित्रता हो गया, एवं क्या है आपका निर्भयता पर आधारित था। तो सत्याग्रह क्या है, आपका साध्य और साधन, मतलब क्या है सत्याग्रह, क्या हम किसी चीज को साध्य करते हैं, साधते हैं और उसमें लीन होते हैं, तो साध्य और साधना हो गया ना। तो की पवित्रता पर क्या उन्होंने बल दिया। ओके, उसके बाद देखते हैं सादा जीवन पर। तो गांधी जी का वैसे भी थे कि धोती से अपनी पूरी जीवन गुजार दी, तो वही हम क्या कि सादा जीवन पर बल दिया कि हमें जीवन की जो लाइफ है सिंपल जीना चाहिए, ना ही कोई तड़ाभड़, वैसे तो कुछ नहीं था उस समय, तो इन्होंने सादा जीवन पर बल दिया। और धर्म पर आस्था हो गया, श्रम को महत्व दिया कि कठिन परिश्रम से ही हमें लोग कोई भी कार्य करने से सफलता मिलती है, तो धर्म पर आस्था, श्रम को महत्व, और क्या गरीबी, अशिक्षा, बेकारी से संघर्ष ना, और क्या है आदर्शवाद हो गया, चरखा हो गया। देखिए चरखा तो वो इंपॉर्टेंट है, जो गांधी जी क्या है अपने सूत काते थे और उससे खुद वस्त्र तैयार करके पहनते थे, तो वो क्या एक आदर्शवाद थे। और क्या चरखा थे, चरखा, गांधी, खादी, वस्त्र, ग्रामोत्थान, ग्राम सुधार, और हरिजन के उद्धार और अस्पृश्यता निवारण, यानी जो छुआछूत, उस समय छुआछूत बहुत प्रचलित थे ना, तो हरिजन थे वो नीची जाति थे, तो उन्होंने क्या हरि के जन, मतलब ये क्या हरि के अवतार है, तो सिर्फ उन्होंने क्या हरिजन का उद्धार किया और अस्पृश्यता निवारण, छुआछूत को क्या है उन्होंने दूर किया। तो ये सब क्या है गांधी जी के जो आंदोलन में अपनी जो अहिंसा, सत्य, इसके माध्यम से लोगों के बीच क्या, जनता के बीच अपनी आंदोलन चलाने में सफल रहे। तो गांधी जी के सहयोगी से असहयोगी कब बने। देखिए गांधी जी तो बहुत समय जो सहयोग थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था आपका भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश एक सहयोगी के तौर पर हुआ। क्या कि हम जो लोग भारतीय जनता के प्रति जो ब्रिटिश सरकार जो भी अन्याय करे उसके प्रति हम सहयोग करेंगे, लेकिन किंतु कुछ युद्ध के बाद ब्रिटिश राजनीति और कार्यों ने गांधी जी को असहयोगी बना दिया। उन्हें असहयोगी बनाने वाली घटनाएं थी। क्या क्या घटनाएं थी,
तो देखिए उस समय क्या था, 13 अप्रैल आपका 1900 में क्या है आपका रॉलेट एक्ट हो गया, 1919 में रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड की निर्लजता और क्या लिपापोती सरकार, लिपापोती एवं खिलाफत पर सरकार का रवैया। मतलब उस समय जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका पंजाब में, तो उससे क्या काफी जो निहत्थे लोगों की जो जनरल वो डायर ने गोली चलाकर क्या है हत्या करवा दी गई थी। तो इस पर क्या है महात्मा गांधी ने जो ब्रिटिश सरकार के प्रति अपने लिपापोती रवैया व्यवहार कारण है क्या है वो सहयोगी से असहयोगी बन गया। इस तरह उन्होंने क्या है ब्रिटिश सरकार के प्रति एक के बाद एक आंदोलन प्रारंभ किया। तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो गांधी जी को जो आंदोलन है तो उन्होंने किस तरह से क्या भारतीयों में होने वाले अत्याचार के विरुद्ध उन्हें संघर्ष किया। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा चक दे इंडिया, यानी सी से क्या है आपका चंपारण, ए से अहमदाबाद और के से खेड़ा। तो गांधी जी ने ये 3 सफल आंदोलन किए। कहाँ से, आपका जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आया, तो जब ये आंदोलन सफल हुआ तो इस तरफ से गांधी ने एक एक स्टेप करके क्या भारत में अपने आंदोलन की शुरुआत की। तो बस आज की क्लास में बस इतनी, गांधी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन। ओके ओके, बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे।